तुम्हारा बर्ड इन हैंड तुम्हें चाहिए नहीं, और ये बर्ड इन बुश जो है वो साला अकेले ही चहचहा रहा है। तो मैंने देखी है सिंगल सलमा। तो कैसी लगी है मुझे ये फिल्म, आज थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें हुमा कुरैशी एज अ सलमा रिजवी आई हैं, उनके साथ श्रेया तालपड़े और उनके साथ सनी सिंह इन अ लीड रोल है। फिल्म की स्टोरी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, कुछ इमोशनल सीन भी आ जाएंगे। और फिल्म की स्टोरी कुछ यूं है कि सलमा जो कि सिंगल हैं और उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी की उम्र जो है वो निकल गई है। अपने घर को सपोर्ट करते करते उनकी उम्र हो जाती है और फिर सलमा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी हवेली है जो कि उसे छुड़ानी है। और वो हर महीने अपनी सैलरी में से उन लोगों को देती है जिनके पास जो हवेली है वो गिरवी रखी गई है, और बहनों की शादी करवानी है। और अगर बहनों की शादी हो भी गई है तो जो भी उनके फैमिली प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना भी सलमा की ही जिम्मेदारी है। और सलमा को, छोटे भाई को बहुत बड़ा मतलब अच्छी एजुकेशन भी दिलवानी है। ये सारी जिम्मेदारी है सलमा पर, और इसीलिए सलमा जो है वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन एक दिन सलमा की मदर जो है वो उनसे कसम ले लेती हैं कि अब तुम्हें शादी करना ही है। और फिर सलमा शादी के लिए हाँ करती है। और जैसे ही सलमा शादी के लिए हाँ करती है तो कोई भी कुंवारा जो है लड़का नहीं आता, किसी का रिश्ता नहीं आता, क्योंकि सलमा की उम्र हो गई है और सब ही कहते हैं कि सलमा के लिए अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं आने वाला। कोई औलाद की खातिर शादी करना चाहता है और किसी की वाइफ की डेथ हो गई है। और जहाँ पर सलमा के इतने रिश्ते आते हैं वहीं श्रेया तालपड़े भी जो है वो भी शादी नहीं करते, और उनकी भी उम्र काफी हो जाती है और उनका भी रिश्ता सलमा के घर आ जाता है। और जब सलमा के साथ उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और फिर सलमा को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें कंपनी की तरफ से लंदन जाने का मौका मिलता है, जो कि वो गवाना नहीं चाहती। और फिर वो लंदन भी पहुंच जाती है और कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। वहां वो सनी सिंह से मिलती हैं और सनी सिंह से मिलते ही उनकी जिंदगी फिर बदल जाती है। उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी में फिर ये समझ नहीं पाती कि अब वो, क्योंकि श्रेया तालपड़े के साथ भी उनका रिश्ता जुड़ जाता है और वहां पर सनी सिंह के साथ भी जुड़ जाता है। और अब उनको समझ नहीं आती कि वो सनी सिंह को चूज करें या श्रेया तालपड़े को चूज करें। और वो इसी उसी टेंशन में रहती हैं। और फिर जब वो वापस आती हैं और वहां लंदन में एक तस्वीर जो है वो वायरल हो जाती है उनकी, जो कि उनकी एक बिकनी ड्रेस में उनकी एक तस्वीर वायरल हो जाती है, जिससे पूरा लखनऊ जो है उनके आने से पहले ही उनकी वो पिक्चर जो है वो हर घर की दीवार पर लगी होती है। और इससे उनकी फैमिली में काफी टेंशन शुरू हो जाती है। उनकी बहनें घर आ जाती हैं, ये फैमिली में काफी टेंशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। और जब ये पिक्चर की वजह से फिर सलमा जो है बहुत सारे स्टेप उठा लेती है कि वो क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना चाहती है। वो किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहती कि कोई उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करे, और वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके और अपनी मर्जी से जीना चाहती है। लेकिन वो चूंकि अपने पेरेंट्स और घर वाले जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, उनकी वजह से वो थोड़ा बहुत दबदबे में रहती है। लेकिन फिर जब उसकी पिक्चर वायरल हो जाती है और फिर वो उसे एक मौका मिल जाता है, और फिर जब उसके घर वाले उसे काफी प्रेशराइज करते हैं तो वो अपना घर ही छोड़ देती है। और वो श्रेया तालपड़े से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना सनी सिंह से, और लेकिन अपने घर वालों से भी कोई ताल्लुक नहीं रखती। इस फिल्म का जो टॉपिक है वो यही है कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करता रहे। आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको कैसे रहना है, वो XYZ जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो ही है इस फिल्म में जो लास्ट में बताया गया है कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी और अपने तरीके से जियो। लेकिन सलमा की स्टोरी की फिल्म की बात करें तो मुझे ये वन टाइम वॉच लगी, और फिल्म जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है, कोई वल्गैरिटी भी नहीं है। हाँ, आप फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। और फिल्म में थोड़े बहुत गाने भी हैं। और मुझे तो फिल्म जो है बस ठीक लगी, बहुत ज्यादा अच्छी मैं नहीं कह सकती, और कि बहुत अच्छी लगी या कोई डिफरेंट स्टोरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मुझे
एवरेज लगी। और हाँ, एक बात ये कि आप ये सोच रहे होंगे कि सलमा किसकी हुई, ये तो आपने फिल्म देख के बताना है कि सलमा की शादी होती है या नहीं, या क्या उसकी श्रेयास तालपुड़े से शादी होगी यानी कि सिकंदर से हो जाएगी, या फिर उसकी सनी सिंह के साथ होगी। ये तो आप भी फिल्म देखें और फिर आपको पता चलेगा कि सलमा की शादी होती किसके साथ है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए जो है 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आपको कैसी लगी है ये फिल्म, अगर आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखे बहुत ख्याल, फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।